नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। इसके साथ आईएएस और आईपीएस के साथ भी उन्होंने बैठक की है, जिसमें बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर कई खास आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार भी इस वक्त काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो लगातार उप मुख्यमंत्री को ये कह रहे हैं कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है वो इसका हर एक अपडेट मुझ तक पहुंचाते रहे। तो इस पर और क्या कुछ अपडेट सामने आया है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, सबसे पहले सम्राट चौधरी की बात करते हैं। तो दिल्ली में मौजूद है, उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है, तो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी इस वक्त दिल्ली में है, आपने ठीक कहा। लेकिन अब बिहार की सियासत इस वक्त काफी गर्म हो गई है। जहां विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, तो वहीं एनडीए एक संदेश देने की कोशिश पूरे बिहार वासियों को कर रहा है। आपने ठीक कहा कि सम्राट चौधरी कल दिल्ली में पहुंचे थे, दिल्ली का उनका दौरा है और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है, आपराधिक मुद्दे पर बातचीत हुई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सम्राट चौधरी आखिर दिल्ली में है क्यों? क्योंकि एक तो वजह ये है कि दिल्ली में जो उन्हें घर आवंटित हुआ है, जो उन्हें मिला है, उस वजह से वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है। और बिहार की सियासत को लेकर आखिर क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि देखिए, सवाल इसलिए उठा क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से विजय चौधरी को बुलाया और खास तौर पर बातचीत की कि चल क्या रहा है, आखिर कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा है, तो ये सवाल उठे कि क्या नीतीश के मार्गदर्शन में सम्राट चौधरी काम नहीं कर रहे, जो सम्राट चौधरी कह रहे थे कि नीतीश के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। और ये सवाल कौन पूछ रहा है? आरजेडी के लीडर। और आरजेडी इस वक्त सवाल उठा रही है और कह रही है कि क्या एनडीए में कोई बड़ी खटपट नजर आ रही है। और इसी वजह से अलग अलग जगह पर हम देख रहे हैं कि मंत्रियों की मुलाकात हो रही है। एक तरफ विजय सिन्हा प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो नीतीश कुमार विजय चौधरी के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि काम बताइए। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आरजेडी जो चाहती है वो तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए एक एक करके तीनों की मुलाकातों के जो मायने हैं वो दरअसल हम बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की, और उसके बाद सम्राट चौधरी की भी करेंगे और उसके बाद विजय सिन्हा की भी की जाएगी। क्योंकि देखिए, नीतीश की मुलाकात को लेकर जो विजय चौधरी से मुलाकात हुई है उसको लेकर काफी बवाल हुआ और आरजेडी ने सवाल पूछा। लेकिन मुलाकात औपचारिक तौर पर थी, लेकिन ये भी पूछा गया कि आखिर काम सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और जो ब्यौरा दिया गया विजय चौधरी की तरफ से, वो कहा गया है कि बिहार में सब काम सही तरीके से हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और जेडीयू उनकी पार्टी है, बड़ी मेहनत से उन्होंने उस पार्टी को बनाया है और जेडीयू की स्थिति खराब ना हो उसको लेकर वो लगातार अपडेट करते रहते हैं। हालांकि अगर बात सम्राट चौधरी को लेकर करें तो सम्राट चौधरी जितना सम्मान नीतीश कुमार का करते हैं वो समय समय पर दिखता रहा है। और विजय चौधरी की तरफ से जो नीतीश कुमार को ब्यौरा दिया गया है, बताया गया है, वो यही बताया गया है कि कैसे अब सब कुछ ठीक चल रहा है। क्योंकि देखिए, बड़े फैसले सम्राट चौधरी ले रहे हैं और उन फैसलों से आम जनता भी सहमत होती हुई नजर आ रही है, जो तस्वीर हमें दिख रही है। अब बात करते हैं सम्राट चौधरी की, क्योंकि देखिए जो नीतीश की मुलाकात थी उसको लेकर सवाल थे, उसको हमने क्लियर कर दिया कि आखिर वो मुलाकात क्यों थी और आरजेडी सवाल क्यों उठा रही थी और किस तरीके से अब आगे आने वाले समय में तैयारी जेडीयू की होगी। अब बात करते हैं सम्राट चौधरी की, क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी को लेकर जो हमने शुरुआत में बोला कि दिल्ली में कई अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, और ये कहा जा रहा है कि ये सब बिहार को लेकर ही है। क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में अपराध एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जंगल राज ऐसा मुद्दा रहा बिहार में जो सरकारों को गिराता रहा, बनाता रहा। और सम्राट चौधरी जब सीएम बन चुके हैं तो बीजेपी अब ये नहीं चाहती है कि जब बिहार में बीजेपी का सीएम है तो किसी बड़े मुद्दे को लेकर बीजेपी बिहार में घिरती हुई नजर आए और इन 5 सालों में ऐसा एक ब्यौरा तैयार किया जाए, ताकि एक रूपरेखा तैयार किया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बना पाए। हालांकि इससे पहले एमएलसी चुनाव भी हैं 9 सीटों पर। एक सीट पर जो चुनाव जीती है आरजेडी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं हलचल है, क्योंकि एक सीट पर जब आरजेडी जीती तो आरजेडी गदगद नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव के लिए कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव एक नई पहल लेकर आए, जो कि राज के जन्मदिन पे भी हमें देखने को मिला, और जब वो आंखों का इलाज करा लेंगे तो एक बड़ी सभा को संबोधित भी करेंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि एमएलसी एक सीट पे जो चुनाव हुआ उस पे जब आरजेडी जीती है तो उसका मनोबल बढ़ गया है।
और अब अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी नहीं चाहती है कि आगे आने वाले समय में जो 9 सीटों पर एमएलसी चुनाव हो रहे हैं उसमें कोई भी विपक्ष का उम्मीदवार जीत पाए, और इसलिए अहम तैयारी हो जाती है जो कि बिहार से लेकर दिल्ली में हो रही है, जो सम्राट चौधरी कर रहे हैं, जो बीजेपी पूरी तरीके से कर रही है। अब आपने जो शुरुआत में कहा था, जब आप शुरू कर रही थी, तो आपने शुरुआत में कहा कि आईएएस ऑफिसर से मुलाकात हुई है, तो मैंने जिस तरीके से कहा कि आपराधिक बिहार में एक बड़ा मुद्दा है, अपराध एक बड़ा मुद्दा है, और सरकार इसी मुद्दे से बनती भी रही है, गिरती भी रही है। और बिहार के अंदर जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं उसको लेकर आरजेडी लगातार सवाल उठा रही है कि देखिए जाति को देखकर इस वक्त एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन सर, इस बैठक के दौरान बिहार कैडर के सभी वहां पे मंत्री मौजूद थे और सब सम्राट चौधरी के साथ थे। इसके दौरान जब उन्होंने मुलाकात की तो कई आदेश दिए, और उन्होंने अभी भी कहा है वहां से दिल्ली में बैठकर वो ये आदेश दे रहे हैं कि बिहार के विकास में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए विकास में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और जब से नीतीश कुमार सीएम बने थे 2005 के बाद, और जो एनडीए की गवर्नमेंट आई थी, तो हमने देखा था कि बिहार में विकास हुआ है, बिहार में बदलाव हुआ है, बिहार में सड़कें हैं, बिहार में पानी है, बिहार में बिजली आती है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब नितिन नवीन, क्योंकि अभी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उससे पहले जब हमने देखा कि जो बिहार के अंदर उन्होंने काम किए हैं, सड़कों को किस तरीके से सड़कों का जाल बिछाया गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार के विकास में कोई कमी नहीं हो रही है। लेकिन और कैसे बिहार को और अग्रसर किया जाए विकास की ओर, कैसे बिहार को विश्व पटल पर स्थापित किया जाए, क्योंकि अभी जो सम्राट चौधरी का आदेश आपने देखा सरकारी कर्मचारियों के लिए कि आपको बिहार के पर्यटक स्थलों पर जाना ही है, तो वो बिहार को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए ही है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का चाहे वाराणसी हो, वाराणसी का मंदिर हो, तमाम ऐसी जगह है जो कि विश्व पटल पर मौजूद हैं, और दुनिया जानती है कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी हो, या फिर हम देखते हैं कि महाकुंभ लगता है तो कितने लोग वहाँ आते हैं। वैसे ही बिहार की सरकार भी चाहती है कि बिहार की पर्यटन व्यवस्था काफ़ी मजबूत हो, और बिहार के अलग अलग इलाकों को लोग पहचाने, और बिहार के अंदर लोग आ पाएँ, जो कि पहले नहीं हो पाता था। और पहले ये क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि बिहार में अपराध सबसे ज़्यादा था, और अपराध की वजह से ही ऐसा होता था। इसलिए लगातार दो चीज़ों पे फोकस हो रहा है, एक तो आपराधिक गतिविधियों पे कि कैसे आईएएस ऑफिसर और सबके साथ मीटिंग करनी और अपराध पर लगाम लगानी है, दूसरा अपने पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने को कि वहाँ पर लोग मौजूद हो सके। और ये देखिए तभी हो सकेगा जब अपराध में कमी आ सकेगी, और बिहार से लेकर दिल्ली तक इसलिए मीटिंग हो रही है। लेकिन आरजेडी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करे कि एनडीए में खटपट है, जबकि एनडीए में इस वक्त कोई खटपट नहीं है। जेडीयू एक पार्टी है, सबसे जो पार्टी हमेशा से पुरानी जो पार्टी है वो काम करती रही है, और जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, वो ब्यौरा लेना चाहते थे और उन्होंने ब्यौरा लिया, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि लेकिन सर, जिस तरीके से सीएम दिल्ली में लगातार मुलाकात कर रहे हैं राष्ट्रपति से, और अब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वो थोड़ी देर में पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि पिछली मुलाकात में हमने ये देखा था जब वो वापस बिहार आए थे तो कैबिनेट का विस्तार हुआ था। तो क्या इस बार भी कुछ नया देखने को मिलेगा बिहार में? देखिए कुछ चेहरों को लेकर बातचीत हो रही है कि कुछ चेहरों को जगह दी जा सकती है। हालांकि उन्हें कहां सेट किया जाएगा सरकार में, अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ना ही हमारे पास कोई जानकारी है। लेकिन इतना कहा जा रहा है कि जो आरजेडी से कुछ लोग आएंगे उनको कहीं ना कहीं जगह दी जा सकती है, उनको इनाम दिया जा सकता है। अब देखिए कई लोगों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। वो सिंह को तो हमने बताया ही, कल ही हमने खबर ब्रेक की कि किस तरीके से आरजेडी के विधायक निशांत कुमार से मिलते हैं, तब कयास लगाए जाते हैं। हालांकि वो इनकार कर देते हैं कि मैं एनडीए में शामिल नहीं हो रहा हूँ। कई और ऐसे लीडर हैं। फैजल रहमान की बात होती है कि फैजल रहमान किस तरीके से राज्यसभा में वोटिंग करने नहीं पहुंचे तो वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार से जो उनकी मुलाकात हुई थी उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। तो आप इतना जरूर कह सकती हैं कि एक जगह बनाने की कोशिश उन नेताओं के लिए तो की जाएगी, क्योंकि देखिए अब आरजेडी के विधायकों और नेताओं को भी पता है कि आरजेडी में रहकर उनका कोई फायदा नहीं है। वो इराज के जन्मदिन पर जो मीटिंग रखी गई थी उसमें जो विधायक नहीं पहुंचे, इससे ही पूरी तरीके से क्लियर हो गया था। अब उन नेताओं को कुछ पद तो चाहिए होगा जब वो एनडीए में शामिल होंगे। अब उनके लिए जब जगह बनाई जाएगी तो कहीं ना कहीं बड़ी मीटिंग करनी होगी। हालांकि आपने कैबिनेट विस्तार का जिक्र किया, तो हमने देखे हैं कि कई चेहरे और युवा नेतृत्व को लाने की कोशिश सम्राट चौधरी ने की है। तो सम्राट चौधरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सम्राट चौधरी का सिक्का बिहार के अंदर चल पाए और सम्राट चौधरी एक अच्छे सीएम बन पाए
और उसके लिए चाहे उन्हें दिल्ली तक जद्दोजहद क्यों ना करनी पड़े, चाहे मुलाकात आप देख रही हैं क्योंकि राष्ट्रपति से तो मुलाकात हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात उनकी हो सकती है। अब मुलाकात के बाद क्या कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है सम्राट चौधरी की तरफ से, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि सम्राट जो मीटिंग कर रहे हैं वो बिहार के लिए है, और जो नीतीश कुमार ने मीटिंग की और जो विजय चौधरी के साथ मुलाकात की वो जेडीयू के लिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन जो आरजेडी हंगामा मचा रही है वो फालतू का हंगामा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि इस वक्त सम्राट चौधरी दिल्ली में मौजूद है और वो यहां से लगातार बिहार के विकास को लेकर फैसले लेते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सिस्टीशा।